कोई मतलब है? जिस तरह से आदमी को ये हत्या कर दिया जा रहा है, बालू माफिया, दारू माफिया, यह तो लग रहा है जैसे हम देखते हैं गुरुआ में भी जी जो स्थिति बनी हुई है गुरुआ में। जी सर, यहाँ किसी को डर भय नहीं है। यहाँ यहाँ थाना के बगल में लोकेशन, मोबाइल का लोकेशन लेके रहते हैं, और जैसे ही थाना से गाड़ी निकलता है बालू माफिया लोग सक्रिय हो जाते हैं और गाड़ी के पीछे पीछे चलते हैं। कभी भी कोई घटना बालू माफिया कभी भी, बिल्कुल, दारू और बालू माफिया कभी भी, चाहे प्रशासन हो चाहे कोई व्यक्ति हो, कभी भी उन लोग टारगेट बना सकते हैं, कभी भी टारगेट बना सकते हैं। जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी है, ये शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद है या नहीं? शराबबंदी तो थाना में ही शराब लोग पीते हैं, शराब कहाँ बंदी है? घर घर होम डिलीवरी नीतीश जी करवा दिया। और शराब चालू होना चाहिए या नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, 10-6G मीडिया में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हमारे साथ भाजपा के बिहार प्रदेश मंत्री अमित कुमार दांगी जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बधाई। जो देश में 3 राज्य में बहुत भारी बहुमत से भाजपा सरकार बना रही है, इसके लिए बहुत बहुत भारतीय जनता दल पार्टी को ढेर सारे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी। सर, जिस तरीके से सरकार बना रहे हैं आप लोग, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो 5 राज्य में चुनाव हो रही थी, आज 4 राज्य में काउंटिंग हुई है। उसमें 3 राज्य में हम लोग सरकार बनाने के लिए जी, वहाँ के जनता, मध्य प्रदेश के जनता, छत्तीसगढ़ के जनता और राजस्थान के जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो आज अपने राज्य में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवारों को चुना है और अपने राज्य में सरकार चलाने के लिए विधायकों को चुनकर विधानसभा भेजने का काम किया है। सर एक और सवाल है सर, बहुत से ऐसे अगेंस्ट पार्टी हैं जो बीजेपी पे लगातार हमला करते रहते हैं कि बीजेपी ऐसा पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, लेकिन आज का जो नतीजा आया है, जो मुस्लिम इलाका है सबसे ज्यादा वहां पे बीजेपी का वोट निकला है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुशल काम कर रहे हैं, सबके साथ, सबके विश्वास, सबके साथ लेकर जो चलने का काम कर रहे हैं, उसी का आज नतीजा यह तीनों राज्य में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लगातार पनौती नाम से एक उन्होंने नारा दिया था, उस पर काफी विरोध भी आप लोग किए थे कि जहां भी जाते हैं चुनाव हार जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हुआ और उनने जो बोलने का नजरिया था बिल्कुल गलत था। किसी पे इस तरीका से क्या शब्द होना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी जी जो भाषण में बोले थे, वो कभी ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। वो बड़े लीडर हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? क्या कहेंगे, जनता उनका जवाब दे दिया। उनकी जो बोली बोले उसको जनता ने नकार दिया, उनकी बोली को, और नकारते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी को अपना लिया। अभी तो कहीं ऐसा तो संकेत नहीं है कि ये 3 राज्य तो झांकी है, 2024 अभी बाकी है। देखिए, 2024 में, पिछले बार 2019 में जब चुनाव हुई थी तो एनडीए गठबंधन का जी प्रचंड बहुमत से सरकार और भारतीय जनता पार्टी का 303 सांसद के साथ अपने ही बहुमत पर सरकार बनाई है। और अब की बार 400 पार, 2024 में अब की बार 400 पार। बिहार में तो तेजस्वी ज्यादा बोल रहे हैं कि खाता भी नहीं खोलने देंगे। सर, तेजस्वी जी बोल रहे हैं, ठीक है, जिस गठबंधन के साथ तेजस्वी जी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उनका गठबंधन का मध्य प्रदेश में 22 सीट, 20 से 22 सीट पर चुनाव लड़ने गए थे आदरणीय नीतीश कुमार जी के पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने वहां टिकट बांटा था। क्या हर्ष हुआ है वो जदयू का? बिहार तो छोड़िए, जहां गए थे बिहार में खाता नहीं खुलने जा रहा है,
जो नीतीश जी की सरकार में जो लोग हैं बोल रहे हैं खाता नहीं खुलेगा, जिस तरह से 19 में नहीं खाता खुला था। नीतीश जी की जो पार्टी जनता जो है उनकी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर संयोजक दिया तो जाए। बनाइबे न किया इंडिया गठबंधन। क्या आपको लगता है कि जितने भी पार्टी के और आज का जो नतीजा देख के नीतीश कुमार तो बीमार हैं। एक सवाल सर, जिस तरीका से नीतीश कुमार बीच बीच में अमर्यादित बयान देते रहते हैं और उनके जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने कभी कभी घोषित कर देते हैं कि देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार होना चाहिए, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो आला विधानसभा विधान परिषद में जिस तरह का शब्द का प्रयोग किए थे वह मर्यादित भाषा है? ऐसा कभी सुने थे कि इस विधानसभा और विधान परिषद में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से भाषण दिए? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को साथ क्या बोले? अभी भीम संवाद कर रहे थे जी, रत्नेश सदा जो अनुसूचित जाति के माननीय मंत्री हैं उनको किस तरह से अपमानित करने का काम स्टेज से किए कि पता है तुमको कि हमने कैसे तुमको बनाया है? तो इनका दिमाग और दिल कहाँ है क्या नहीं है वो तो जांच कराने का विषय बनेगा, इनका मेमोरी क्या हो गया है। इस बार क्या लगता है कि आप लोग भाजपा का सरकार बनाएंगे या तो फिर गठबंधन का सरकार बिहार में बनेगा? नहीं, हम लोग 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और 2025 में हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में फुल बहुमत से सरकार बीजेपी बनाएगी। एक सवाल आप संक्षिप्त में बताएंगे सर, देखिए कि क्या इस तरीका से जो बाहर राज्य से यहाँ पे जो टीचर बहाली हुआ है, बाहर राज्य से जिस तरीके से टीचर को वैकेंसी लिया गया है और अपने राज्य का जो युवा है वो दर दर भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर दूसरे प्रदेश जा रहे हैं, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहला तो जिस तरह से बहाली की गई है वह बहाली ही गलत है कि 1 लाख कह रहे हैं कि 1 लाख टीचर को हम बहाली किया। उसमें टीचर जो पहले से ऑलरेडी बहाल हैं, पंचायत शिक्षक हों जी, प्रखंड शिक्षक हों, चाहे जिला नियोजन शिक्षक हों, उनमें से कम 25 से 30 हजार शिक्षक हुआ बहाल हुए हैं और आपके बाहर के स्टेट के बिल्कुल 25 से 30 हजार बहाल किया गया है। तो यह रोजगार और नौकरी दे नहीं रहे हैं, यह दूसरे को राज्य को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, अपने राज्य को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। अपने राज्य को अगर युवा को अगर 50,000 नौकरी मिलती जी तो खुशहाल होता, प्रदेश खुशहाल होता। क्या आपके अगर बिहार में 2025 में सरकार बनता है तो क्या आप बिहार की युवाओं को लेकर, जिस तरीका से बेरोजगार को लेकर, शिक्षा में जिस तरीका से बिहार में अभी कमी है, सही तरीका से बिहार में अगर देखा जाए तो शिक्षा जो सरकारी स्कूल है उसका बहुत स्थिति दयनीय है सर। देखिए, हमारे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे घर के बगल में ही स्कूल है जी, हम जिस घर में हैं इससे 50 कदम भी हमारे घर के बगल में ही है उच्च विद्यालय। क्या स्थिति है? क्या आप ये चीज मानते हैं कि जिस तरीका से अभी सरकार चल रहा है बिहार में, उनके नेतृत्व में शिक्षा बिल्कुल चौपट है? जब शिक्षा मंत्री को प्रधान सचिव नहीं कुछ लगा रहे हैं तो कैसे चलेगा? यहाँ तो पदाधिकारी हॉबी होइल है ना, इस गठबंधन टिकने वाला नहीं है। अगर नीतीश जी दल बदलू उनको नाम दे दिया गया है, क्या आपके बीजेपी में नीतीश कुमार आते हैं तो क्या फिर से उनको आप लोग स्वागत करेंगे? देखिए, नीतीश जी तो बहुत पहले से ही लगता है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय टीम ने नकार दिया है कि मैं चुनाव 2025 में बिहार का चुनाव और 2024 में केंद्र का चुनाव मैं अपने दम पर चुनाव लड़ूंगा और अपने एक एक कार्यकर्ता को कह दिए कि एक एक बूथ जीतो जी,
चुनाव जीतो। तो क्या नीतीश जी के लिए हमेशा के लिए बीजेपी में दरवाजा बंद कर दिया गया है? देखिए, ये तो हमारे देश के गृह मंत्री जी ही बोल दिए हैं जी। कि हमारे के यहाँ वैकेंसी नहीं है, खाली नहीं है। एक लास्ट सवाल है सर, बिहार में जिस तरीका से अभी घटना घट रहा है उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जंगल राज फिर ले लाए हैं नीतीश जी। बिल्कुल। तो इसमें कहीं कोई मतलब है? जिस तरह से आदमी को ये हत्या कर दिया जा रहा है, बालू माफिया, दारू माफिया, यह तो लग रहा है जैसे हम देखते हैं गुरुआ में भी जी जो स्थिति बनी हुई है गुरुआ में। जी सर। यहाँ किसी को डर भय नहीं है। यहाँ थाना के बगल में लोकेशन, मोबाइल का लोकेशन लेके रहते हैं, और जैसी थाना से गाड़ी निकलता है बालू माफिया लोग सक्रिय हो जाते हैं और गाड़ी के पीछे पीछे चलते हैं। कभी भी कोई घटना बालू माफिया, कभी भी बिल्कुल, दारू और बालू माफिया कभी भी, चाहे प्रशासन हो चाहे कोई व्यक्ति हो, कभी भी उन लोग टारगेट बना सकते हैं, कभी भी टारगेट बना सकते हैं। जिस तरीका से बिहार में शराबबंदी है, ये शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद है या नहीं? शराबबंदी तो थाना में ही शराब लोग पीते हैं, शराब कहाँ बंदी है? घर घर होम डिलीवरी नीतीश जी करवा दिया। और शराब चालू होना चाहिए या नहीं सर? देखिए, हम तो कहेंगे कि शराब नहीं चालू होना चाहिए। शराब अगर बंदी है तो पूर्ण रूप से बंदी होना चाहिए। आपको लगता है कि पूर्ण रूप से बंद कभी शराब होगा बिहार में? जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी कहीं देखा जाए तो इस जगह से ढिलाई दे देते हैं, तो उन लोग की कमीनी यही ना दो चीज बच गया है। आप लोग तो प्रशासन इसी में लगा हुआ है कि बालू बेचाओ और दारू बेचाओ। जिस तरीके से आपका एक बयान अभी आया सर कि बिहार में शराब बंद बिल्कुल होना चाहिए, तो क्या आपका जब बिहार में सरकार बनेगा 2025 में, तो क्या आप किस तरीका से शराब को लेकर, बालू को लेकर किस तरीका से आप शिकंजा कसेंगे? जरूर, निश्चित रूप से दारू और बालू पर जरूर शिकंजा कसा जाएगा। नियम के अनुसार बालू का उठाव होगा, दारू तो पूर्ण रूप से बंद कराया जाएगा। वह थाना प्रभारी जो भी रहेंगे, अगर उनके क्षेत्र में अगर दारू मिलता है बिल्कुल, तो वह थाना प्रभारी को लाइन हाजिर तुरंत कराया जाएगा। चलिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अमित कुमार दांगी जी जुड़े हुए थे। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं